को गायत्री ऑफिस से अपने घर लौट रही थी, तभी बहुत दूर से एक लड़का गायत्री का पीछा कर रहा था। ये बात गायत्री बहुत देर से ध्यान दे रही थी। फिर गायत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़के को रुककर गाली देना शुरू कर दिया। क्या चाहिए आपको? इतनी देर से मैं देख रही हूँ आप मेरे पीछे चल रही हो। अकेले लड़की देखकर छेड़ना चाहते हो क्या? अभी यहाँ पर पब्लिक को बुलाकर ऐसा मार खिलाऊंगी कि जिंदगी पर याद रखोगे, समझ गए? जी नहीं, वो आप मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब मैं आपका पीछा नहीं, मैं तो बस आपको ये बताना चाहता था कि मैं कैसे बताऊँ अब आपको। अब गाली सुनकर मुंह से तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है अच्छी तरह से। सब समझती हूँ मैं आप जैसे लड़कों के बारे में। जी नहीं, मैं तो बस आपको ये कहना चाहता था कि वो आपके पीछे कपड़ों में खून का दाग लगा हुआ है। फिर तब जाकर गायत्री को याद आता है कि उसकी तो पीरियड चल रही है, इसीलिए ऑफिस में देर तक रुकने की वजह से उसकी लीकेज बढ़ गई होगी और इसीलिए उसके कपड़ों में दाग लग गई होगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको खामोखा डांट दिया, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। एंड थैंक यू बताने के लिए। नहीं नहीं, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी गाड़ी में आपको घर छोड़ देता हूँ। जी थैंक यू। फिर वो लड़का गायत्री को अपनी गाड़ी में गायत्री के घर छोड़ देता है। थैंक यू वंस अगेन, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, वरना रास्ते में लोग मुझे देखकर ना जाने क्या कहते। वैसे आपका नाम? देखिए, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और मेरा नाम अंकित है। और आपका नाम? जी मेरा नाम गायत्री है। फिर इसी तरह से गायत्री और अंकित के बीच दोस्ती बढ़ी, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी से कुछ ही दिन बाद शादी कर ली। शादी करके गायत्री अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। गायत्री अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और जेठानी अपनी बहन की तरह। और उसकी दादी सास थोड़ी सी पुराने ख्यालत वाली थी। मैं तो सच में बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत किस्मत वालों को ऐसे ससुराल मिलते हैं। फिर तभी अंकित ऑफिस से वापस आता है और आकर गायत्री से कहता है, गायत्री, आज ही मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आज शाम को ही मेरी फ्लाइट है, तो प्लीज़ मेरी पैकिंग कर दोगी? ओ तो आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? ठीक है, मैं अभी आपकी पैकिंग कर देती हूँ। उसी दिन शाम को अंकित एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह गायत्री अपनी दादी सास के कमरे में चाय लेकर जाती है। फिर तभी दादी की नज़र गायत्री के पीछे साड़ी में लगी हुई खून के दाग पर जाती है और वो गुस्सा हो जाती है और गायत्री से कहती है, हाय राम, सत्यानाश कर दी तूने मेरी घर की। तेरी माहवारी का दिन चल रहा है और तू पूरी घर में इसी तरह से घूम रही है। ऊपर से रसोई घर में घुसकर मेरे लिए चाय भी बना कर लाई और मेरे कमरे में भी घुस गई। दूर रह तू मुझसे। हाय राम, अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो पूरी घर की सत्यानाश कर दी तूने। पर दादी आप ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। अब तुझे पता ही नहीं कि तूने क्या किया है। तेरा माहवारी का दिन चल रहा है ना, तुझे खबर है? तेरे पीछे साड़ी में खून के दाग लगे हुए हैं और इसी तरह तू पूरे घर में घूम रही है। तुझे पता है के दिनों में औरत अपवित्र हो जाती है, इसीलिए औरत को एक कमरे में ही रहना चाहिए। पर दादी ये किसने कह दिया कि पीरियड्स के समय औरत अपवित्र हो जाती है? तू मुझसे बहस मत कर गायत्री, अभी के अभी तू मेरे कमरे से निकल। अब तो मेरा पूरा कमरा शुद्धि करना पड़ेगा और मैं अभी तेरे सास और तेरी जेठानी को बुलाकर लाती हूँ। वो दोनों तुझे अच्छी तरह से समझा देगी कि इन 5 दिनों में तुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब सुन ले गायत्री, तू अगले 5 दिन तक अपने कमरे में ही रहेगी, अपने कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी और अपनी बिस्तर पर मत सोना, ज़मीन पर ही सो जाना। और अगले 5 दिन तक सिर्फ तुझे कुछ फल और पानी मिलेंगे पीने के लिए और उसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेंगे खाने पीने के लिए, समझ गई? और घर की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, अपने कमरे में भी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। पर दादी ऐसी नियम बनाई किसने है कि पीरियड्स के समय एक औरत को किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे ज़मीन पर सोना चाहिए? ये तो एकदम गलत नियम है। और मुझे तो कल ऑफिस भी जाना है, आज तो मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन मुझे तो कल ऑफिस जाना ही होगा ना, मैं इन सब नियमों को नहीं मान सकती। अरे देख सुमित्रा, तेरी बहू की जुबान कैंची की तरह चल रही है। देख गायत्री, ये रीति रिवाज हमारे घर में बहुत दिन पहले से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा
और तुझे भी अगर इस घर में रहना है तो ये ऐसी रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। और अगले 5 दिन के लिए तुझे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ गायत्री बेटा, माहवारी के दिन ऐसा नियम मानना हमारे घर में बहुत दिनों से चलता आ रहा है। अब तुम मना नहीं कर सकती, ये नियम अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा बेटा। संगीता, गायत्री को अपने कमरे में लेकर जाओ और उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझा देना। फिर संगीता गायत्री को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, गायत्री मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। गायत्री, अब तुम 5 दिन के लिए बिस्तर पर मत सोना, ज़मीन पर ही सो जाना। अगर दादी को पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। और तुम इस कमरे से बाहर कदम मत निकालना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है? पर भाभी, ये तो गलत है ना, आप भी कैसे ऐसे रीति रिवाजों को मान सकते हो? आप भी जानते हो कि ये गलत है। हाँ गायत्री, पर दादी हमसे बड़ी है ना, तो हम क्या कह सकते हैं। अब मैं चल रही हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। फिर संगीता नीचे चली जाती है और गायत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कैसा नियम? मैं ऐसी बकवास नियमों को नहीं मानने वाली। पीरियड्स के लिए एक कमरे में बंद रहना, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, ये तो बिल्कुल गलत है ना। मैं नहीं मान सकती इन सब रीति रिवाजों को। मैं अभी अंकित को फ़ोन करके सब कुछ बता देती हूँ। तेरी बहू ने तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया घर का, अब पूरा घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। फिर गायत्री अपने पति अंकित को सब कुछ फ़ोन करके बता देती है और दूसरे दिन ही अंकित घर वापस आ जाता है और आकर अपनी दादी और माँ से कहने लगता है, माँ, दादी, ये सब क्या है? पीरियड्स होने के कारण आप लोगों ने गायत्री को उसके कमरे में ही बंद कर दिया है और घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से भी मना किया है। ऐसी बेबुनियाद नियम किसने बनाए हैं हमारे घर में? देख लल्ला, ये सब बहुत पुराने रीति रिवाज है और ये सब हम औरतों के लिए है। तुझे इन सब के चक्कर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं दादी, रीति रिवाज चाहे पुराने हो या नए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अंकित, अपनी दादी से ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? ये नियम हमारे घर में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, इसीलिए दादी इस नियमों को बरकरार रखना चाहती है। नीचे अंकित की आवाज़ सुनाई दे रही है। लगता है अंकित आ गया। मैं भी अब इस कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। फिर अपनी पति की आवाज़ सुनकर गायत्री भी कमरे से बाहर नीचे चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की कमरे से बाहर चली आई। मैंने तो तुझे मना किया था ना, फिर तुझे आने की क्या ज़रूरत थी? अंकित, मैं कल से माँ और दादी को कितनी बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पीरियड्स तो नेचुरल है, सबको होती है। ये तो भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, पर तुम्हारी दादी और माँ तो सुनने के लिए राज़ी ही नहीं हैं। मुझे तो कमरे में बंद कर दिया और 5 दिन के लिए ऑफिस भी जाने से मना कर दिया और घर के किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। ये तो गलत है ना अंकित? हाँ दादी, आप क्यों नहीं समझ रहे? इन 5 दिनों में एक औरत को अपने घर वालों के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको तो पता ही है ना दादी, एक औरत इन 5 दिनों में कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है। ऊपर से अगर हम ऐसे घटिया रीति रिवाज उसके ऊपर थोप देंगे, वो औरत कैसे सह पाएगी? माँ, दादी, अगर ऐसे ही रीति रिवाज हमेशा हमारे घर में चलता रहा तो मैं ऐसे बेबुनियाद रीति रिवाजों के बीच इस घर में आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगा। मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? मैं तो हमेशा से ही इसी रीति रिवाज के खिलाफ थी, पर तेरी दादी समझने की कोशिश ही नहीं करती। फिर सबके बहुत समझाने के बाद और सबके बातें सुनकर आखिरकार दादी को भी ये बात समझ आ ही गई कि पीरियड्स होना कोई अपवित्रता नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बहुत गलत थी। मैं एक औरत होकर भी एक औरत की दर्द को नहीं समझ पा रही थी, पर अब मुझे समझ आ गया है। आज से मैं ये रीति रिवाज हमारे घर से हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हूँ और आज से जिसको भी माहवारी आएगी उस औरत का हम अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ना कि उसे अकेला छोड़ेंगे। फिर गायत्री अपनी ससुराल में सबके साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो हमारी कहानी को भी हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।